हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को स्वर संधि, इस टॉपिक को हम इस तरह समझेंगे जैसे कभी नहीं समझे। तो चलिए जानते हैं स्वर संधि। जब भी बात स्वर संधि की आएगी तो हम संस्कृत में स्वर संधि को अर्थ संधि भी कहते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा यही बन जाता है कि स्वर संधि को हम अन्य नाम और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अर्थ संधि, अर्थ क्या है? प्रत्याहार है। और ये जो अर्थ प्रत्याहार है, संस्कृत में हमारा जो जितने भी स्वर वर्ण है इसी अर्थ प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए अर्थ संधि बोल दिया जाता है स्वर संधि को। संस्कृत में स्वर संधि के दो नाम है, एक है स्वर संधि, एक है अर्थ संधि। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ। अब है कि स्वर संधि को हम कैसे अच्छे से याद कर सकते हैं। तो स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण, यानी जो पहला पद होगा उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। और जो दूसरा पद है उसका जो प्रथम वर्ण है वो भी क्या होना चाहिए? स्वर वर्ण ही होना चाहिए। तो जब पहले पद में का स्वर वर्ण और दूसरे पद का जो स्वर वर्ण है, जब जो समीपस्थ है, सबसे पास में वर्ण है, उन्हीं के बीच संधि होगी तो वो क्या किसमें चला जाएगा? स्वर संधि में चला जाएगा। अब जैसे उदाहरण है हिम धन आलेह, यहाँ पे हिम क्या है? पहला पद है या पूर्व पद है, इसमें जो माँ है इसमें अ है, ये अ क्या है? स्वर वर्ण है। आलेह में ये दूसरा पद है, इसका प्रथम वर्ण लेंगे तो ये जो आलेह में आ है ये भी क्या है? पहला जो वर्ण है क्या है? स्वर वर्ण है। यानी ये अ भी स्वर वर्ण है, ये आ भी क्या है? स्वर वर्ण है। और दोनों अ और आ मिलकर क्या बना है? आ बना है। और हमारा शब्द का निर्माण क्या हो जाता है? हिमालय। ठीक है, तो स्वर संधि की जब भी बात होगी तो यानी स्वर वर्णों का काम है। तो हमारे जितने भी स्वर वर्ण है उन्हीं स्वर संधि में उन्हीं स्वर वर्णों का विकार होगा या उसमें परिवर्तन होगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस वीडियो के बारे में अच्छे से जानना है तो आप मेरे लॉन्ग वीडियो पे जाके जरूर देखिए।